आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं नीलेश आज यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस से बुक को रीड करने जा रही हूँ, जिसको मैं सीधा रीड ही करूँगी। अगर मुझे कुछ लगेगा कि इसमें यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस या अपनी कुछ अभिव्यक्ति बता सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, उसको मैं अभिव्यक्त करूँगी, यहाँ पे बताऊँगी। और सेकंड थिंग्स, अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यस आई वांट पीडीएफ। तो मैं इसकी आपको पीडीएफ भेज दूंगी, वहाँ पे मैं नंबर दे दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आज इसकी विषय सूची स्टार्ट करूंगी, तो देरी ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट पर और अपनी लर्निंग को और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए अपने आप को ठीक करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके दिए गए हैं जिससे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस इसमें दिए गए हैं कि इन इन रीजनों से आज हमारी लाइफ ये बनी हुई है कि आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, या हमारी बॉडी में पेन बॉडी है, कहीं पर कोई डिसीज बनी हुई है, या हम सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पता चलेगी, चाहे वो हेल्थ वाली हो, रिलेशनशिप वाली हो, करियर में भी हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, ये चीज़ भी इसमें बहुत अच्छे से बताई गई है। हर एक चीज़ का आंसर मिलेगा इस बुक से। तो आइए, जैसे भी होता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी पहली बार ही रीड करने जा रही हूँ। पहला दूसरा तीसरा शायद चैप्टर तो पढ़ा हुआ है, फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियोज़ में ही इस बुक को कंप्लीट कर लिया जाए। तो विषय सूची इस प्रकार है इसकी कि मेरे दर्शन की कुछ बातें, जिसको भी मैं रीड करूंगी और थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। फिर सीधा इसमें चैप्टर फर्स्ट उसका नाम है जिसमें मुझे विश्वास है। सेकंड, समस्या क्या है। थर्ड, कहाँ से आता है यह विचार। फोर, क्या ये सच है। पांच, अब हम क्या करें। चैप्टर सिक्स, परिवर्तन का प्रतिरोध। चैप्टर सेवन, परिवर्तन कैसे लाए। चैप्टर एट, नवीनता का निर्माण। नौ, दैनिक कार्य। 10, रिश्ते। 11, कार्य। 12, सफलता। 13, समृद्धि। 14, हमारा शरीर सूची के बारे में। 15, सूची मेरी कहानी, यानी लुइस ए की लास्ट में कहानी बताई गई है, जिसको मैं अगर मुझे लगा कि बीच में रीड कर सकती हूँ तो उनकी मैं स्टोरी रीड करके एक वीडियो बना दूंगी, आप वहां से सुन सकते हैं, या लास्ट में ही ऐड कर दूंगी उसको, जैसे भी होगा। तो इसमें समस्या, जो हमारे थॉट है, उनसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो कहाँ से आते हैं, इनको बदल कैसे सकते हैं, कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं जो हमारी दैनिक कार्य है, सफलता है, या हमारी मनी वाइज है, या हमारा शरीर है, सब चीजों को विषय सूची पढ़कर ही हमें पता चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले मेरे दर्शन की कुछ बातें, तो लुइस ने कुछ बातें इसमें लिखी है जिसको आप समझ लोगे कि ऐसा ही है, तो बुक को और ज्यादा समझना आसान हो जाएगा। तो इसमें लिखा है कि, सीधा मैं रीड कर देती हूँ, हम में से प्रत्येक अपनी सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। यानी जो भी चीजें चल रही है उसकी जो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपको खुद के ऊपर ही लेनी, कि यस ये चीज कोई गड़बड़ चल रही है, अच्छी चल रही है, सब मेरे कारण ही हो रहा है, ये चीज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, इसमें सच्चाई है। जब आप इस बात को स्वीकार करने लगते हो धीरे धीरे कि चलो ये मेरे कारण ही हो रहा है, तो चीजें आपको समझ में भी आने लगती है कि क्यों हो रहा है। इस लाइफ का हो सकता है या किसी पास्ट लाइफ का हो सकता है, वो धीरे धीरे चीजें आपके आगे आ जाती है। हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है, यानी कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, मैं अंदर से कैसा फील कर रही हूँ, इससे मेरा फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। तो इसको शांत रखना है, क्योंकि यहाँ शांति होगी तो शांति में जीवन आएगा, और यहाँ पे गुचुड़ पुचुड़ भरी होगी तो सच में गुचुड़ पुचुड़ वाला ही लाइफ बनेगी। यानी कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी अननोन चीज आ रही है, कभी संभल नहीं रही है, तो ऐसा। तो इसको समझो कि हम ही अपना भविष्य बना रहे हैं, तो इसको शांत करना है हमें। वो कैसे होगा, वो इस में आता रहेगा, बस अभी चीजें समझनी है, इन चीजों को एक्सेप्ट करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान में है, और हमें वर्तमान समय में रहना सीखना है। प्रेजेंट मोमेंट ही सब कुछ है, कि कल क्या हुआ मैटर नहीं करता, कल क्या होगा वो भी मैटर नहीं करता। अभी क्या हो रहा है, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो, अभी आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है, वो चीज मैटर करती है। फिर आपके रिश्ते भी सुधर जाते हैं, आपका स्वास्थ्य भी सुधर जाता है, आपकी अबंडेंस यानी मनी रिलेटेड भी चीजें सुधर जाती है, और आपका वर्क जो आप करना चाहते हो, अगर अभी आप वो संतुष्टि, अभी वो आप अच्छा फील कर लोगे, तो वो चीजें भी आपके आगे अच्छी अच्छी होकर आने लगेगी।
आगे, हर कोई आत्मद्वेष और अपराध बोध का शिकार होता है। यानी कि हर कोई अपनी आत्मग्लानि होती है, गिल्ट से भरा होता है। कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस चीज से भर जाता है। यानी कोई ना कोई दिक्कतों से हर कोई घिरा ही होता है। ये सच्चाई है। इसको ठीक करेंगे, ये चीज स्वीकार करो कि हर कोई घिरा है, मैं भी घिरी हूँ, मुझे भी ठीक करना है। इस अकॉर्डिंग इस चीज को समझा जा सकता है। बाकी आपको क्या क्या समझ आ रहे हैं इन लाइनों को सुनकर, आप कमेंट बॉक्स में समझा सकते हो। अपनी लर्निंग को भी स्प्रेड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि कौन कब पढ़ के किसकी सहायता हो जाए, क्योंकि कहा नहीं जा सकता है। हर किसी के लिए आखिरी वाक्य होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। यानी कि लोग अपने आप में ही कमी देखते हैं। ठीक है, सब चीजें हम क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं, बट मैं अच्छा नहीं हूँ ये समझना सच में बहुत गलत है। मतलब ये चीज आप में भी होगी कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्थी, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट ब्लेस्ड, मेरे साथ तो हमेशा गलत होता है। तो ये सारी चीजें आप बोलते हो, ये चीजें कॉमन है जो हर कोई बोलता है। तो इनको कैसे इम्प्रूव करेंगे, इस बुक में लुइस ने बहुत अच्छे से बताया है। यह मात्र एक विचार है और विचार को हमेशा बदला जा सकता है। तो अभी आपको लग रहा है हाय मैं कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, कैसे बदलूं, तो यहाँ पे इस चीज को भी समझना है धैर्य पूर्वक कि ये सिर्फ एक थॉट है और इस थॉट को चेंज किया जा सकता है। और जैसे ही थॉट चेंज होंगे, माइंडसेट में कामनेस आएगी, वैसे ही लाइफ भी बदल जाएगी। तो मुश्किल नहीं है, इसको समझो, आसान है। चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे आप लर्निंग करोगे, अपना कर्मा करोगे कि हाँ मुझे अपना सोल कंटेंट लेना है, अपनी चीजें सीखनी, वैसे वैसे चीजें आपके पास आती जाएगी। हम अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को स्वयं उत्पन्न करते हैं। ये भी आपको इस बुक को पढ़ने जा रहे हो, इसमें तो बहुत गहराई से बताया गया है कि कैसे किन विचारों से कैंसर हो जाता है, किन विचारों से हेडेक रहता है, या कोई भी डिसीज है, हार्ट पेन रहता है, लोअर बैक में पेन रहता है, या नीज पेन रहता है, क्यों होता है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो इसको मानिए, इसको मानिए, आगे तो बिलीव हो ही जाएगा जब हम पूरी रीड करेंगे। अभी स्वीकार कीजिए कि जो भी आप रोग है, जो भी आप डिसीज फील कर रहे हो अपने अंदर, वो आपके ही कारण है। और पता भी चलेगा, बस इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे बिठाइए कि ओके, जो भी डिसीज है मेरे ही कारण है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। और थॉट है, बदला जा सकते हैं, मेरे पुराने थॉट से हुआ है, इट्स ओके, बट अब मैं बदलूंगी क्योंकि अभी मैं ये सुनने जा रही हूँ, अपने लिए एक्शन लेने जा रही हूँ, अपने साथ बैठने जा रही हूँ, अपने आप को अच्छा अनुभव करवाने जा रही हूँ। तो ये आपकी थिंकिंग पैटर्न होना चाहिए। क्रोध, आलोचना और अपराध बोध सबसे नुकसानदायक विचार है। यानी कि जो एंगर है, अपने आप को बुरा भला बोलते रहते हो आप, मतलब बुरा बुरा बोलते रहते हो और गिल्ट रखते हो अपने अंदर कि मेरे साथ तो सच में कुछ नहीं होता है, ये बहुत खतरनाक चीजें होती है। पर हाँ, यहाँ मैं ये समझ सकती हूँ कि इनको चेंज करना एक रात की बात नहीं है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप सुनोगे, जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, वैसे वैसे आप देखोगे कि ये चीजें बदलने लगी है। और जब क्रोध, आलोचना, अपराध बोध हट जाएगा तो सच में लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। इसमें तो बहुत अच्छे से समझाया गया। बाकी इस चीज को तो आप अपनी लाइफ में पूरा पूरा एक्सपीरियंस करोगे अगर आप डेडिकेटली अपने ऊपर वर्क करते रहते हो, डेडिकेटली अपने साथ बैठे रहते हो। क्रोध को बाहर निकालने से कैंसर तक ठीक हो जाता है। वही इसमें डिसीज वगैरह आगे पीछे एक तालिका दी हुई है जिसको मैं स्क्रीनशॉट या कैसे भी लगा दूंगी। तो उसमें आप पढ़ सकते हो, या पीडीएफ अगर आप मांगोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब कि या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूंगी, अगर वहाँ नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आई वांट पीडीएफ, मैं वहाँ पे नंबर शेयर कर दूंगी एंड आप मुझे मैसेज करना, मैं वहाँ से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैक्सिमम पीडीएफ तो मेरे पास अभी इंग्लिश में है, बुक अभी हिंदी में है, तो जैसे भी होगा उस टाइम तक तो आ जाएगी शायद। तो अगर कैंसर ठीक हो सकता है तो हमारी जो मेंटल स्ट्रेस है, या बॉडी में किसी हिस्से में पेन है, किडनी में पेन है, तो वो चीज़ तो बहुत छोटी हो जाती है ना कैंसर के आगे, तो वो चीज़ भी ठीक हो सकती है। तो कुछ भी ठीक कर सकते हैं, बस इसको ठीक करके, माइंडसेट को ठीक करके, इसको शांत करके। तो आगे क्या है, हमें अतीत को भुलाकर सभी को क्षमा कर देना चाहिए। यानी कि हमें फॉरगिवनेस सीखनी ही पड़ेगी। अब ये फॉरगिवनेस एकदम से नहीं आती है। लोग क्या करते हैं कि मतलब कि इसमें लिखा है कि क्षमा कर देना चाहिए, ओके क्षमा करना चाहिए, बहुत गॉडेस नेचर होना चाहिए, क्योंकि जो भगवान होते हैं हमारे,
वो भी बहुत आराम से हमें माफ़ करते, तभी शायद हमारी सांसें चल रही है। तो हम तो इंसान हैं, तो जो भी हो रहा है ठीक है यार, एक फॉरगिवनेस भाव अपने अंदर रखना है। अभी इस चीज़ को सिर्फ याद रखो कैसे करना है। कोई किसी ने परेशान किया हुआ है, उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, रुक जाओ, एकदम से करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ अपने आप को फॉरगिव करो कि आज तक इन सब नॉलेज से मैं अनभिज्ञ थी और चीज़ें पता भी चल रही है, फिर भी मैं अपने आप को नहीं बदल पाई, पर आज मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ और इन चीज़ों को सच्चे दिल से स्वीकार करती हूँ। अपने परमात्मा से जुड़ती हूँ, उस परम आदि शक्ति से जुड़ती हूँ, जो मुझे रास्ता दिखाएंगे अभी, और वो दिखा रहे हैं, इस चीज़ पे बिलीव कीजिए एंड सच में इस चीज़ को स्वीकार कीजिए कि अतीत को भुलाकर नहीं, उसको हील करके हमको सबको क्षमा करना है, उसको ठीक करना है। और ये कैसे कैसे होगा इसमें आएगा आगे, बाकी मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर दूंगी। हमारे भीतर स्वयं से प्रेम करने की इच्छा चाहिए। तो आपको अब खुद से प्रेम करना सीखना, क्योंकि जब अंदर प्रेम होगा तो हर जगह प्रेम प्रेम अनकंडीशनल लव ही भर जाएगा और वही अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ में आएगा। तो इस चीज़ को भी मानिए कि अपने भीतर, अपने अंदर, अपने इनर में आपको अनकंडीशनल लव या लव फील करना है। अभी इतना सा फील कीजिए कि यस आई लव माई सेल्फ। अभी सिर्फ इतना बोल के अपने आप को मैसेज देना स्टार्ट कीजिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक दिन खुद करवा देगा कि यस आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव से कि आप अपने आप से सच में प्रेम करते हो। तो ये चीज़ भी आप में होनी चाहिए, तभी आप और अच्छे से इस बुक को समझ पाओगे। वर्तमान में स्वयं को स्वीकार करके ही सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम स्वयं से सचमुच प्रेम करने लगते हैं तो जीवन में सब कुछ ठीक होने लगता है। तो अभी से अपने आप से यानी कि सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो अगर अपने स्वयं को स्वीकार कीजिए, जैसे हो एक्सेप्ट कीजिए, जैसे सिचुएशंस चल रही है वैसे स्वीकार कीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। बस अभी यहाँ पे सकारात्मक परिवर्तन लाइए, बाहर कब चेंजेस आने लगेंगे, यहाँ पे कामनेस लाइए, बाहर कब कामनेस आ जाएगी, यहाँ पे संतुष्टि लाइए, यहाँ पे संतुष्टि लाइए। अपनी बॉडी में अच्छा फील करवाइए, कब बाहर संतुष्टि और अच्छा लगने लगेगा सच में पता नहीं चलेगा। तो इस चीज़ से हम स्वयं को ठीक कर सकते हैं। इन चीज़ों में बिलीव कीजिए, ये सिर्फ लिखी लिखाई बातें नहीं है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जो आज मैं बोल पा रही हूँ, इतना अच्छा महसूस कर पा रही हूँ, ये जो मुझे स्पेस मिला है, यहाँ शांत करके ही गाइडेंस आई है, यहाँ शांत करके ही काम होने लगा है, वर्क होने लगा है। इनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, बार बार पढ़िएगा और इन पर विश्वास कीजिएगा कि हाँ ये सच्ची बातें हैं और 100% 1000% सच्ची बातें हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पढ़िएगा। इस वीडियो को अभी मैं और लंबा नहीं कर रही हूँ। इसमें जो अफर्मेशन दी है वो उन अफर्मेशंस, यहाँ पे कुछ अफर्मेशन है उसको मैं दूसरे वीडियो में ऐड कर दूंगी, और अभी दूसरी वीडियो में इसका फर्स्ट चैप्टर हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। और बाकी जैसे अभी मैंने इसको लर्न किया, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बीच बीच में मैंने इसको रीड करके अपनी अभिव्यक्ति भी दी, उसको भी बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, या मैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ कि ये चीज़ भी मैं ऐड कर सकती हूँ, या पिक्चर ऐड कर सकती हूँ, या ऐसे बता सकती हूँ। तो वो चीज़ भी आप बताइएगा, इससे मुझे भी काफ़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आगे की वीडियो में, मिलते हैं चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग के साथ। थैंक यू, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।